हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि जो मार्केट के सेंटीमेंट्स चलते जा रहे हैं, स्पेशली फॉर इंडियन मार्केट के लिए, जो हम स्टॉक्स जिसको बोलते हैं, इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। कुछ लर्निंग के लिए हम यहाँ सीखेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। निफ्टी 50 की बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 जो है आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर जो ये लेवल्स हैं, अगर इसको आप वॉच करें और देखने की कोशिश करें तो ये आप देखो, ये टॉप बनाया इसने, उसके बाद में यहाँ का टॉप और ये टॉप आप देख रहे हो उससे नीचे बनाया, फिर दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके जो 24,300 400 इसके ऊपर नहीं निकल पाता, फिर एक नया लो बना देता है। तो यहाँ से कंडीशन आप देखते हो, जब ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, एक भी हाई ने प्रीवियस को हाई को क्रॉस नहीं किया। मतलब पैटर्न डाउ थ्री जैसे बोलती है, लोअर लो का पैटर्न, वो कुछ हद तक यहाँ पे फॉलो होता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में अगर हम बाइंग सेलिंग का वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू बायर। तो ये भी एक कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। साथ में हम इसको और डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम FIDIs के डेटा को देख लेते हैं। FIs और DIs का डेटा जो मेजर कंडीशन यहाँ पे बना के रखा हुआ, अगर आप देख रहे हो 23 जनवरी का जो डेटा है, स्पेशली फॉर आज का अगर डेटा आप देखते हो तो बायर के कंपैरिजन में सेलर ज़्यादा एक्टिव है। FIs ने सेलिंग अच्छा कर रखा है। अगर जनवरी में आप मंथली की बात कर लेते हो, यहाँ 66,300 की सेलिंग हुई है। DIs केवल बाइंग के मूड में चल रहे हैं जो 64,000, डिफरेंस लगभग 2000 पॉइंट का यहाँ पे बनता हुआ देखने में। 2000 पॉइंट्स ना हो के 2000 यहाँ पे करोड़ का बात हो रहा है। जो भी डेटा है क्रोस में है, यहाँ पे FIDIs का डाटा है। तो अगर इतने डिफरेंस 2000 का भी काफ़ी अच्छा डिफरेंस होता है। लगातार अब से 15 जनवरी से अभी तक का जो यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, ये आप देख रहे हो लगातार सेलिंग में है, और सेलिंग ऐसी है जो बाइंग के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है। फर्दर इसको हम और डिटेल में अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखते हैं तो ग्राफिकल डेटा को अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सेलर और बायर का जो है डिफरेंस है, ये आप यहाँ अगर देखने की कोशिश करें, अक्टूबर से कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर में बना हुआ है। एक दो पुल बैक लगता है, जब भी पुल बैक तेज़ी से हुआ है उसमें कहीं ना कहीं DIs ने चार्ज न लेके FIs ने चार्ज लिया है। ये आप देख सकते हैं, जब भी पुल बैक आपको देखने को मिला है। डेली का डेटा है अवेलेबल जो हमारे पास है। अगर यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हो तो FIs के कंपेरिजन में DIs ने ही पूरा चार्ज संभाल के रखा हुआ है। जब इसमें थोड़ी तेज़ी होती है उस समय FIs कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हुए यहाँ देखने को मिलते हैं। इस तरह से कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो बहुत बेटर नहीं लगने वाली है। साथ में सारे लो यहाँ पे ब्रेक होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम वीकली वाइज अगर डेटा यहाँ पे देखते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या है, जनवरी में अगर मंथली में आप डेटा यहाँ पे देखने की कोशिश करें, अभी हमने देखा डेली में ये डेटा जो अवेलेबल हमारे पास ये है, स्पेशली फॉर मंथली डेटा में। तो 2020 से अगर अभी तक की कंडीशन आप देख रहे हो तो जो सेलिंग का प्रेशर है वो अक्टूबर से काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है। बाइंग के मूड में नहीं लग रहे हैं FIs। यहाँ इन्होंने काफ़ी पैसा निकाला है और इन सभी पैसों को कहीं ना कहीं मार्केट में अभी नेगेटिव सेंटीमेंट्स लेके आने की कोशिश करा। इसको डैमेज कंट्रोल के लिए DIs साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उतने बेटर वे से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मार्केट थोड़ा डाउन साइड में ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मंथली में आप जहाँ देख रहे हो 57,000 करोड़ के आसपास बाइंग किया है DIs ने, और 56,000 अप्रॉक्स 57 के आसपास बना हुआ है। 500-600 करोड़ का डिफरेंस है। अदरवाइज लगभग बराबर कंडीशन में बाइंग और सेलिंग चलती हुई नज़र आ रही। दैट्स वाई इतना ज़्यादा हमें मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप मंथली की बात कर लेते हैं, मंथली में कैंडलस्टिक पैटर्न में लगभग सिमिलर टाइप से जैसे छोटी छोटी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है। जितना हमें बाइंग सेलिंग हुई इतना आपको यहाँ पे भी इससे पहले देखने को मिलती थी। तो इस वजह से कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी स्टडी मूव के लिए बनी हुई है। बाइंग के लिए अभी कंडीशन बहुत बेटर नहीं है। साथ में अगर हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये कैंडल जो आपने प्रीवियस में भी वीडियो अगर देखा होगा तो ये कुछ रेंज हमने देख रखा था। एक हमारे पास ये लाइन हमने ड्रा करके रखी हुई थी, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो ये ऑलरेडी
चलती हुई आ रही है। उस समय जब हम इसको देख रहे थे, कंडीशन इसके लिए क्या थी, 2 चैनल बनते हुए नज़र आ रहे थे। दोनों चैनल को थोड़ा छोटा करके यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। एक जो हम देख रहे हैं 2020 से चैनल का फॉर्मेशन है, लो यहाँ पे जो इसने बनाया था, इसके बाद से कंडीशन ये लगातार इस टाइप से बनती हुई नज़र आई। दूसरा हम देख रहे हैं 2019 को मैंने यहाँ पे ड्रैग करने की कोशिश किया था, ये ज़बरदस्त फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अप्रॉक्स 4 साल का डेटा है। 4 साल के डेटा को अगर आप देख रहे हो, 2 चैनल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड, आपके लिए जो ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई थी, एक 2 चैनल के बीच में फर्दर एक चैनल का और फॉर्मेशन हो रहा था। बार बार मार्केट जा रहा था और डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा था। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इस तरह मार्केट मूवमेंट करता हुआ इसके आसपास काफ़ी टाइम बिताया है और उसके बाद में चेंज होता हुआ ये हायर साइड जाने की कोशिश किया है। तो इस वजह से ये जो चैनल का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इन सभी चैनल्स के बीच में अभी जो प्राइस सेक्शन बन रहा है, इसको अगर आप देख रहे हो तो जैसे इस लेवल को ये ब्रेक किया है, यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट न लेके रेजिस्टेंस लिया है और इस लाइन को इसने सपोर्ट लिया। अब फर्दर इसके ऊपर निकलने पे ये इसको रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है। अब अगेन इसके लिए सपोर्ट, अगर चैनल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 22,500 यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो एक जोन है, ये लगभग 500 पॉइंट आपको जो देखने को मिल रहा है। अगर ये 23,000 के आसपास जो बना हुआ है, 200 के आसपास बना हुआ है, ये अभी ऐसा क्लियर इंडिकेशन नहीं कि यहाँ पे बायर के कंट्रोल में आ गया है मार्केट। अगर ये दोबारा से फिर डाउन साइड जाने की कोशिश करता है तो ये चैनल जो इसके चलता हुआ आ रहा है, इमीडिएट सपोर्ट के लिए काम करेगा। अगर इनकेस उसको ब्रेक करता है, 22,500 के नीचे निकलता है, तो 22 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ऐसी कंडीशन यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है बायर के लिए। यहाँ पे नए कंट्रोल तभी बनते हुए नज़र आएंगे जब ये दोबारा से 23,500 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करे और अप्रोच करे, फॉलो बाय उसका 24 की तरफ ले जाने के लिए। तब तक मार्केट के लिए सेंटीमेंट्स अभी बहुत बेटर नहीं है। और जहाँ तक कंडीशन बनी हुई है ग्लोबल कंडीशन के साथ में, अगर आप यहाँ पे देखें तो वॉलेटाइल मूव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर दूसरी कंडीशन को आप देख रहे हो कि निफ्टी में क्या परफॉर्मेंस चल रही है, तो निफ्टी भी ऑलरेडी डाउन साइड मोमेंटम में बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ भी बैंक निफ्टी का साथ बैंक निफ्टी भी नहीं देता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट यह इसके लिए बना हुआ है 88 का लेवल। 88 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तब फिर मार्केट के लिए थोड़ी बड़े मूव होते हुए नज़र आएंगे। साथ में अगर दूसरी कंडीशन को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ में जो इम्पोर्टेंट है, जो 5 सेक्टर्स को हम देखते हुए आते हैं डिटेल में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर हम इस पे वीडियो को देखेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सारे चैनल्स आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे तो हमने ऑलरेडी देख रखा था कि जब भी मार्केट इसके पास जाता है एक बार सपोर्ट लेने जरूर आता है, दोबारा इस सपोर्ट के पास है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है 55 के नीचे निकलता है तो 53 के आसपास ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंडीशन जो बनी हुई है। हायर साइड निकलने के लिए इसके लिए दोबारा से इस चैनल को ब्रेक करता हुआ नहीं नज़र आना चाहिए, जो FMCG का सेक्टर है। अगर इसका साथ ये देखता है तो फिलहाल के लिए जो इसकी जो स्टॉक्स हैं उसमें भी आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ऑटो सेक्टर को हमने देखा था, बहुत अच्छा मूवमेंट किया था। एक ही कंसर्न था, बहुत स्ट्रेट मूव में चलता हुआ जा रहा था। 2023 के मिड से ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता हुआ अभी इसमें थोड़ी गिरावट का सेंटीमेंट बना हुआ है और रेंज में है। लेकिन जैसा मार्केट के सेंटीमेंट्स है और कुछ गवर्नमेंट का फोकस भी है, आने वाले दिनों में यहाँ तेज़ी देखने को मिलेगी फिलहाल। लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको ये मार्केट साइड वेज टू डाउन ट्रेंड बनने की कोशिश यहाँ पर करने की कोशिश रहेगी। साथ में जो मेजर सेगमेंट है, जो ट्रेंडिंग सेगमेंट है, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक तो फार्मा में कुछ चेंजेस होते हुए नज़र आ सकते हैं, साथ में आईटीज़ का साथ देता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे आपको चेंज थोड़ा सा बन सकता है अगर मार्केट साथ देता हुआ नज़र आता है। ये कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा रेंज बनाया है, फिर इसको नए ब्रेकआउट के लिए रेडी है। लेकिन जो कंडीशन इसके लिए बनी है 22,000 के नीचे इसको नहीं निकलना चाहिए। 22 के ऊपर बना रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है। 22 के नीचे निकलने पे दोबारा से ये 21,500 की तरफ अप्रोच करता हुआ नज़र आएगा। जो मेजर सेगमेंट है, जो नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, ग्लोबल इंडेक्स को फॉर्मेशन में इफेक्ट कर सकता है, वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। इसका साथ
डॉलर की तेज़ी जितनी रहेगी उतना इसमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो काफ़ी दिनों बाद इसकी जो स्टॉक्स हैं उसमें 10 से 12% की तेज़ी आपको देखने को मिली है। विप्रो आप देख रहे हैं काफ़ी दिन से एक रेंज में ट्रेवल कर रहा था, लेकिन वहाँ भी एक हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस तरह के और भी स्टॉक्स हैं जिसमें आपको देखने को मिल सकता है तेज़ी। तो आईटी सेक्टर को आप रडार में रख सकते हैं फिलहाल के लिए। आईटी और फार्मा में एक अच्छे मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। उसकी कौन से स्टॉक पिक करने हैं, क्या करने हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो फर्दर देखेंगे। लेकिन प्राइस पैटर्न वाइज ये दोनों सेगमेंट जो हम 5 सेक्टर को देखते हैं अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। मेजर फोकस हमारा लर्निंग पे है, किस तरह से सेंटीमेंट रहता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम अपनी अर्निंग में। थैंक यू।